हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के सबसे पुराना किला कहे जाने वाले पुराना किला, जिसका नाम भी पुराना किला है। और दोस्तों, ये दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है। दोस्तों, इस किले को पांडवों का किला भी कहा जाता है। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। चलिए चलते हैं और जानते हैं इसका पूरा इतिहास। अगर हम दिल्ली मेट्रो से पुराना किला जाना चाहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पर उतरकर गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करेंगे मथुरा रोड की तरफ। ये है गेट नंबर 2 और अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ मथुरा रोड है। और ये मैं आ गया हूँ मथुरा रोड, जो कि सीधा हमें पुराना किला लेके जाएगी। और दोस्तों, मैं खुद वॉक करके जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सारा बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया है चलने के लिए। और आप आराम से यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा है दिल्ली में, ना सर्दी है ना गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है। इसीलिए आप आराम से अपना सफ़र अगर चाहें तो 1.5 किलोमीटर आप पैदल तय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑटो ले सकते हैं, जो कि आपको 50 रुपये में आपको पुराना किला तक पहुँचा देगा। अगर आप सिंगल सवारी लेते हैं तो शेयरिंग में शायद 20 रुपये वगैरह लेके आपको उतार देगा। ये पुराना किले का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। बस हम पहुंच ही गए हैं पुराना किला। ये सामने देख रहे हैं आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यहाँ से ज़ू का रास्ता है, दिल्ली ज़ू का। और जो ये है, ये आपको लेके जाएगा पुराना किला। और इसके ठीक सामने ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, ये खैरुल मुनाजिल मस्जिद। इसका व्लॉग मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इसके ठीक साथ शेरशाह गेट है, शेरशाह सूरी के ज़माने का, वो भी मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो आइए चलते हैं और एंट्री करते हैं। यही है पुराना किले का मेन दरवाज़ा, जिसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं। आपको पूरा इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। आइए चलते हैं और एंट्री करते हैं टिकट लेकर। और ये बड़ा दरवाज़ा के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर ही टिकट का काउंटर है। और ये टिकट काउंटर है, आप रेट जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये टिकट हमने ले ली है, हमें ऐसा टोकन मिला है। और यहाँ से एंट्री है, चलते हैं। और ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये अंदर आते ही सबसे पहले हमें इस तरफ झील दिखी है, लेक, जो कि एक समय यमुना का ही पार्ट हुआ करती थी। और ये सामने इसका मेन दरवाज़ा, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है पूरा पुराने किले का इतिहास। आइए पढ़ते हैं एक बार। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जगह है सारी, ये दीनपना शहर था, जो कि हुमायूं ने बसाया था। और जो ये किला है, यहाँ पर एक छोटा सा टीला बनाया था। मतलब ये जो आज आप देख रहे हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन जो बनाया था दीनपना शहर में, वो एक टीला नुमा एक किला बनाया था, जो 1533 में बनना शुरू हुआ था। और 1538 तक उसका निर्माण शुरू हो गया था। और ये इसका वेस्टर्न गेट है, जिसे बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। ये देखिए, ये 2 इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड पे बुर्ज हैं, जो कि पहाड़ी पत्थरों से बने हुए हैं। और जो मेन इसका गेट है, वो लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और सामने आपको हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखेगा। और ये बुर्ज पर ये रोशनदान है, खिड़कियाँ। और ऊपर वो सिपाहियों के लिए, ताकि अगर कोई आक्रमण करे बाहर से तो वहाँ से वो तीरों की बरसात कर देते थे। और सेम इस तरफ है। और ये देखिए, ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, ये झरोखे हैं। ये इंडो इस्लामिक इसमें आर्किटेक्ट पूरा है। और ये जो आपको झरोखे दिख रहे हैं, पाकिस्तान कल्चर में ऐसे झरोखे आपने देखे होंगे, और ये वही दर्शाता है। और ये जो आप स्टार देख रहे हैं ना, ये मुगलिया इमारतों में आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे अक्सर। क्योंकि चाहे आप ताजमहल का मेन जो गेट है वो लें, चाहे हुमायूं का मकबरा लें, जो भी मुगलिया इमारतें हैं। आइए चलते हैं अंदर। और ये देखिए, ये लाल बलवा पत्थर से बना हुआ। और ये जो गेट है, ये उसी ज़माने का है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़बूत है, कि आज तकरीबन 500 साल बाद भी ये टिका हुआ है ऐसे ही। ये इसका अंदर से पूरा हिस्सा। आइए चलते हैं आगे। और ये लेफ़्ट हैंड साइड पर
बड़ा दरवाज़ा की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। ये वेस्टर्न गेट है, पश्चिमी दरवाज़ा इसे कहा जाता है, जिसका जो ऊपर जो है वो 20 मीटर तक है और ऐसा माना जाता है कि इसको हुमायूं ने ही बनवाया था। चलिए आगे आपको चलता हूँ लेकर। और उससे पहले ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आप म्यूज़ियम देख सकते हैं। इस तरफ ये देखिए, यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है देखने की, किला कोना मस्जिद, शेर मंडल, एक्सकीवेटेड रिमेन्स, यानी जो खुदाई हुई है, जिसके हिसाब से इसको पांडवों का किला बोला जाता है वो। और आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम जो कि ये सामने है, जो कि आज बंद है क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमा है आज। और ये हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, और ये बड़ा दरवाज़ा जो कि पीछे से दिखा रहा हूँ, ये हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये इसका पूरा व्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 बाग जो कि मुग़लों की स्पेशलिटी थी, खासियत थी, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी देखने को। और वो इसलिए क्योंकि इस किले पर कई जो शासन हुए हैं, जैसे मुग़लों का भी शासन रहा है इस पे, हुमायूं का भी रहा है, और हिंदू राजा हेमराज विक्रमादित्य जिनको उपाधि दी हुई थी, हेमराज हेमू जिन्हें कहा जाता था, उनका भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, ऐसा बोला जाता है कि 27 दिनों के लिए उन्होंने, और कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीने के लिए, तो ये 2 थ्योरीज़ हैं, उनका भी यहाँ पर कुछ शासन रहा है। और ये यहाँ पे एक बावली शेर मंडल, और जो ये शेर मंडल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह थे हुमायूं, उनकी मृत्यु यहीं से गिरने से हुई थी, शेर मंडल। और ये एक्सक्यूवेटेड जो रिमेन्स हैं, जहाँ पर खुदाई हुई है, वो जगह, हमाम मुग़लों का, हुमायूं दरवाज़ा, ये वही जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये हमारा तिरंगा, और ये पूरा साइड मैप है पुराना किले का, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं इसको। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पहले इस तरफ। दोस्तों उससे पहले यहाँ पर ऐसे लाल बलुआ पत्थर लगाए गए हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन है। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इस पर कि इसको पारंपरिक रूप से पांडवों का किला बोला जाता है, क्योंकि संभवतः ये उसी टीले पर है जो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नाम से पांडवों की नगरी थी। जब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, तो उनमें से एक ये इंद्रप्रस्थ भी था। तो यहाँ पर जो खुदाई हुई है, एक्सकेवेशंस हुई हैं जो यहाँ पर, उसमें कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो पांडवों की जो मतलब महाभारत का टाइम था, उसमें वो बर्तन मिले थे, जहाँ पर और जगह पर खुदाई हुई है, जैसे कि मेरठ में। तो इसी वजह से इसको पांडवों का किला बोला जाता है। वैसे इसका कोई जो आर्कियोलॉजी सर्वे के हवाले से कोई ऐसा सबूत नहीं है अभी कि ये एग्जैक्ट वही है, लेकिन इस पे अभी पूरी रिसर्च चल रही है, तो हम इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। और आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी, जो मशहूर इतिहासकार थे, उनके हवाले से भी उन्होंने बोला था कि ये जो दीनपना शहर है, ये इंद्रप्रस्थ नगरी पर ही बनाया गया। देखिए वो तो सभ्यताएं आती हैं जाती हैं, ये तो संसार का नियम है कि एक सभ्यता आती है और दूसरी जाती है, तो हो सकता है कि ये वही नगरी हो, इसीलिए इसको पांडवों का किला भी बोला जाता है। और बाकी इसमें वही लिखा हुआ है कि ये हुमायूं ने दीनपना शहर बनाया था। उसके बाद जो शेरशाह सूरी, जो कि अफ़गान शासक थे एक, जो कि सूर अम्पायर के संस्थापक भी थे, उन्होंने जब 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं के साथ जो हुई थी, उसमें हुमायूं को हरा दिया था। और उसके बाद फिर बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुई थी, उसमें दोबारा से जो लड़ाई हुई थी, जो फाइट हुई थी, उसमें फिर से एक बार जब हुमायूं हार गए तो उनको ये किला छोड़ना पड़ा। और किला छोड़कर फिर वो फारस की तरफ गए सिंध होते हुए, और बाद में फिर वो 1555 में दोबारा से आए और उन्होंने इस किले पर दोबारा से अपना जो सिंहासन था, राज था, स्थापित किया। सूर अम्पायर को जब बहुत वीक हो गया था सूर अम्पायर, दोस्तों 1540 से 1555 के बीच में इस किले पर
सूर अंपायर, जो सूर वंश था उसका, या सूरी वंश, उसका शासन रहा है यहाँ पर। और सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, जो लड़ाई हुई थी कन्नौज में, वहाँ पर हरा दिया, तो हुमायूं को ये किला छोड़कर, दिल्ली छोड़कर सिंध के रास्ते होते हुए वो फ़ारस गए। फिर बाद में जो शाह ईरान थे उस समय, उनकी मदद से वो दोबारा आए और दोबारा यहाँ पर काबिज़ हुआ। मुगलिया सल्तनत को दोबारा, मुगलिया जो राज था उसको दोबारा स्थापित किया। और शेरशाह सूरी ने बहुत कम समय तक राज किया इस किले पर। 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी का राज था। 1545 में किसिंजर के जो किला था वहाँ पर एक दुर्घटना हुई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी ने। यहाँ पर शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया एक मस्जिद भी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आइए वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले चलता हूँ आपको यहाँ लेके। और दोस्तों ये है हुमायूं दरवाज़ा और इसकी पूरी हिस्ट्री ये लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लिए और आराम से इसको पढ़ें। और ये देखिए, ये 2 मंजिला दरवाज़ा है, ये बंद है, सिर्फ जो बड़ा दरवाज़ा है वही इस समय एंट्री वहीं से होती है। और ये एक मेन इसका दर है, ये देखिए घोड़े की नाल नुमा ये दर है। और ऊपर भी आप एक देख रहे हैं, और सबसे ऊपर आपको 2 छतरियाँ मिल जाएंगी। और ये इसके अंदर कुछ ऐसे पहाड़ी पत्थर लगे हुए हैं। आइए आपको पहले नीचे लेकर चलते हैं इस दरवाज़े के। और ये वो सीढ़ियों से मैं नीचे आया हूँ, और ये इस समय मैं बिल्कुल इस दरवाज़े के अंदर जा रहा हूँ आपको लेकर। ये देखिए ये हुमायूं दरवाज़ा, ये देखिए यहाँ बंद कर दिया गया है इसको यहाँ से। ये कितने 500 साल से ये पत्थरों ने ही इस किले को संभाला हुआ है। और ये दीवार अभी लगाई गई है, ये दीवार आपको दिखाता हूँ कि दीवार के उस तरफ क्या है। यहाँ पर तो जंगल ही है सारा। और ये बाहर का नज़ारा, आइए बाहर चलते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए ताक, ये चिराग रखने के काम आया करती थी। और ये कुछ दूसरे सामान जैसे जो अपना रोज़मर्रा का जो होता होगा वो रखते होंगे यहाँ पे। ये भी ताक, ये भी मैं यहाँ पर आपको घुमा रहा था, दिखा रहा था। और अब मैं ऊपर आ गया हूँ, जो इसकी ये देखिए, ये इस तरफ ये मंजिल है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं और कुछ खंडर हैं। ये यहाँ पर पिलर्स उस समय रहे होंगे, अभी तो बिल्कुल ये देखिए टूटे फूटे आपको लग रहे होंगे। ये उस समय जो सैनिक तैनात होते होंगे उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई होगी। ये देखिए सारे वही स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा। आपको थोड़ा आगे तक जाके दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए कमरों में ये ऐसे जैसे सामान रखने के लिए कुछ जगह बनी होती है, उसी टाइप से ये सारा सिस्टम लग रहा है। इसीलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सैनिक होते होंगे या जो दरबारी होते होंगे, जो मुख्य मंत्री, जो उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी। मैं वापस आ गया हूँ दरवाज़े की तरफ। और ये बिल्कुल इसकी जो पहली मंजिल है उसमें ये बंद किया गया है। ये ऊपर जाने का शायद रास्ता होगा। ये हुमायूं दरवाज़ा के दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहाँ मैंने आपको घुमाया था। और ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका नाम हुमायूं दरवाज़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इसको हुमायूं ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम हुमायूं है। यहाँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि हुमायूं का मकबरा यहाँ से बिल्कुल पास में ही है और यहीं से दिखता है। मे बी ये वजह हो सकती है। तो दोस्तों हुमायूं दरवाज़ा देखने के बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ तलाकी दरवाज़ा, जो कि आगे से राइट है। तो चलते हैं। तलाकी दरवाज़ा जाने से पहले, जो कि इस तरफ है, ये सामने वॉशरूम और कैंटीन, वो देखिए वो सामने। और ये कैंटीन है और यहाँ पर ये बेबी केयर रूम भी है यहाँ पर। तो ये कैंटीन देखते हैं। और ये कैंटीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और ये खाने पीने का स्नैक्स वगैरह है। और वो
रेट लिस्ट लिखी हुई है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं। आइए अब बाहर चलते हैं। और ये बैठने का भी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, और सर्दी में आप बाहर खड़े होकर भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर या अपने जो भी दोस्त आया आपके उसके साथ। और ये सामने टॉयलेट्स हैं और तलाकी दरवाजे वो सामने है। चलते हैं। और ये मैं आ गया हूँ अब तलाकी दरवाज़ा या वर्जित दरवाज़ा, फॉरबिडन दरवाज़ा जिसे कहते हैं हम, जिसका मतलब होता है छोड़ा हुआ दरवाज़ा। ये तलाकी दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ये नॉर्दर्न दरवाज़ा है, नॉर्दर्न गेट है पुराना किले का, जिसकी जो ये दीवारें हैं 17 मीटर तक ऊपर एक समय में थी। वक्त के हिसाब से तो थोड़ी नीचे हो गई हैं अब, लेकिन आज भी ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही ऊंची लग रही हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। और ये भी सेम वैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा छोटा है ये। और ये देखिए, ये नीचे भी आपको एक बार फिर से लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या सिमिलैरिटी है इस दरवाज़े में और जो मैंने पिछला दरवाज़ा आपको दिखाया था, हुमायूं दरवाज़ा। देखिए सेम वही है दरवाज़ा, सेम वैसा ही इस पे लुक है। और ये देखिए, ये प्रेमी जोड़ों ने अपने नाम लिखे हुए हैं इस ऐतिहासिक किले में अमर हो जाने के लिए। और देखिए ये भी बंद कर दिया गया है, ये ताकें। और ये देखिए, ये भी बंद है दरवाज़ा। यहाँ से उसी ज़माने का ये गेट है। कितनी मोटी लकड़ी यूज़ की जाती थी कि इतने सालों बाद भी ये टिकी हुई है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं आपको इस दरवाजे के, और देखते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री है ऊपर। और ये मैं यहाँ से ऊपर आ चुका हूँ। ये ऊपर का कुछ ऐसा दृश्य है। ये कुछ कक्ष बनाए गए हैं यहाँ पर, सेम जैसे हुमायूं दरवाज़ा में हमने देखे थे, पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ। सेम ही लगा मुझे तो ये भी जैसे हुमायूं दरवाज़ा था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था बस। और ऊपर देखिए आप, ये इसके छतरियाँ बनाई गई हैं, ऑक्टागनल छतरियाँ हैं ये, यानी अष्टकोणीय। दोस्तों, तलाकी दरवाजे के बारे में मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ कि इसका नाम तलाकी दरवाज़ा इसलिए पड़ा गया, जिसे कहते हैं छोड़ा हुआ दरवाज़ा, क्योंकि एक बार ऐसी मान्यता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी मान्यता है कि एक बार एक राजा इस दरवाजे से बाहर गए और वो ये बोल कर गए कि ये दरवाजे का गेट तभी खोलना जब मैं युद्ध से वापस आऊँ, जीत कर आऊँ। तो जब वो जीत कर नहीं आ पाए और दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई उस युद्ध में, तो उसके बाद ये दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दिया गया है। ये एक थ्योरी है बस। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते मुझे एक न्यूयॉर्क से मिस्टर बर्थ मिले हैं, जो कि यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। मिस्टर बर्थ, हाउ डू यू लाइक दिस फोर्ट? दिस इज़ अ ओल्ड, वेरी ओल्ड फोर्ट। Very nice Yeah, food. beautiful. You are exploring alone? Yes. Okay, alone is the best. Yeah. Always best. Even me too. Yeah. और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ किला कोना मस्जिद, जो कि मेरे ठीक सामने है। किला कोना शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी ये मस्जिद। आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। तो आइए चलते हैं यहाँ से जो रास्ता है और आपको लेकर चलता हूँ इस ऐतिहासिक मस्जिद में। किला कोना मस्जिद, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा 1541 में इसकी तामीर हुई थी। और आप देख सकते हैं ये इसके 5 मेहराबी गेट हैं, जो कि घोड़े की नाल नुमा मेहराबी गेट है। ये देखिए आप, जो बड़ा जो गेट है वो मैं आपको अभी सामने से दिखाता हूँ। आइए चलते हैं सामने। और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी मस्जिद, जिसकी जो इसकी लंबाई है वो 51 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है इसकी वो 15 मीटर है पूरा यहाँ से। आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए आप सामने से व्यू। ये 2 छोटे गेट राइट और लेफ़्ट साइड पे, और ये बीच में जो दर है वो थोड़ा इनसे अलग है, भव्य है, जिस पे संगमरमर का मार्बल का काम हुआ है।
आपको आगे जाके वो भी दिखाऊंगा। और देखिए, आपने अक्सर देखा होगा मस्जिदों में 3 गुंबद होते हैं, लेकिन इस पे सिर्फ 1 गुंबद है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भी 3 ही होते थे गुंबद, लेकिन वक्त के साथ कुछ धूमिल हो गए, कुछ टूट फूट गए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अभी ये एक ही इस समय एक ही गुंबद है इसमें। आपको ये दिखाता हूँ, ये क्या चीज़ है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वज़ू के लिए यूज़ होता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ, और ये यहाँ वज़ू, और नमाजी जब नमाज अदा करने जाते हैं तो यहाँ पर वज़ू करते होंगे। और ये देखिए, ये बादशाही ईंटें लगी हुई हैं यहाँ पर, इसे बादशाही ईंटें बोला जाता है। और आपको मैं अभी कुआं भी दिखाता हूँ, जो कि उसी समय का है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुआं है जो कि उसी समय का है, क्योंकि सूख चुका है पूरा इस समय। आपको दिखाता हूँ, शायद धूप की वजह से आपको दिख ना रहा हो। जी, ये है कुआं। और आइए चलते हैं और देखते हैं इस ऐतिहासिक मस्जिद को करीब से। और दोस्तों, ये मस्जिद है, इसीलिए हम उसका, चाहे अभी वर्किंग नहीं है, लेकिन हम उसका एहतराम करते हुए अपने शूज़ यहीं पर उतार देते हैं पहले। और ये हमने जूते उतार लिए हैं अपने। ये देखिए, पूरा ऊपर तक ऐसा ही ऊपर बना हुआ है, कलश नुमा डिज़ाइन है ये। और आपको अंदर भी दिखाते हैं, सेम इसी टाइप से डिज़ाइन है। ये देखिए, ये कलश और ये कमल का फूल, जो कि ये ऊपर भी ऐसा ही है। ये हिंदू आर्किटेक्ट, इसको आप इंडो आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। ये इसकी मेन मिहराब पे बना हुआ है। और ये देखिए, जो कलर्ड आपको दिख रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। और ये देखिए, ये बाहर आपको अरबिक कैलीग्राफी आयतें लिखी हुई हैं कुरान में से, ये मार्बल पे, और ऊपर लाल बलवा पत्थर से। और वो जो आप झरोखा देख रहे हैं, ये राजस्थानी स्टाइल। इसके जो इंडो इस्लामिक है, आप कहेंगे कि ये मस्जिद है और इस पे ये हिंदू आर्किटेक्ट, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, उस समय जो कारीगर होते थे वो तो यहीं के होते थे, और जो मेन उस पे आर्किटेक्ट होता था वो ईरानी होता था, या तो कोई बाहर से होता था, तो या मुस्लिम जैसे वो होता था। तो जो कारीगर होते थे वो मस्जिद में कुछ अपने कल्चर की छाप छोड़ते थे, और ऐसा उनको इजाज़त थी करने की, तभी छोड़ते थे। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये सामने मुख्य मिहराब, यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा करवाते होंगे उस समय। आपको मैं इसकी पहले पूरी इसकी दिखाने से पहले आपको एक बार इसके राइट हैंड साइड पे पूरा इसका व्यू, और ऊपर आप देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक झरोखा, और सेम वही डिज़ाइन इस तरफ। ये किबला रुखी मिहराब है, काबा की तरफ रुख है इसका। जो लोग नहीं जानते, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और देखिए, ये कितना भव्य और खूबसूरत मार्बल से वर्क, और बीच में कहीं कहीं काला ब्लैक मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए, ये कैलीग्राफी अरबिक आयतें लिखी गई हैं कुरान की। और एक बार ये इसका मुख्य गुंबद, मेन गुंबद। और देखिए, मैंने आपको बाहर से बताया था कि इसके जो 3 गुंबद या 5 गुंबद थे, तो देखिए, ये देखिए, ये ऊपर, ये यहाँ से तो डिज़ाइन है गुंबद का, और इधर भी है, जो इसका 5वां दर है उसमें भी है इसका। लेकिन ऊपर गुंबद नहीं दिखते, जो जैसा मैंने आपको बताया कि वो वक्त के साथ धूमल हो गए। और उस तरफ भी ऐसा ही है। और दोस्तों, ये ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ पर छत पर, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ ASI की तरफ से ताला लगाया गया, और ये सीढ़ियाँ हैं। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि यहाँ नमाज नहीं होती। और ये मस्जिद के बाहर आ गया हूँ मैं, अंदर से आपको दिखाने के बाद। और हमें यहाँ पर कुछ लिए हैं जो कि कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से। एजाज भाई, क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको देख कर? ये पूरा देख लिया आपने? पूरा अच्छा लगा आपको? तो क्या आप इससे पहले जानते थे इसके बारे में? पहले आए थे हम। अच्छा, यहाँ आए थे, दूसरी बार आए हैं। अच्छा, तो पूरा देख लिया, सारा देखा है? अभी
बंद था आज सुबह। हाँ नहीं, यहाँ म्यूजियम बंद है आज, म्यूजियम बंद। और यहाँ बना हुआ है यहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि जो अरबिक कैलीग्राफी है। व्यूवर्स को बता देता हूँ, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये आपको बहुत अच्छा ऐसा लग रहा होगा कि डिज़ाइन है। ये एक्चुअली आयतें लिखी हुई हैं, ये कुरान में से, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, सारी आयतें लिखी हुई हैं। और ये इस तरफ भी वही सेम चीज़ है, ये मार्बल की तरफ है, ये लाल बलवा पत्थर है। तो आपको आगे लेकर चलता हूँ इस तरफ और आपको दिखाता हूँ कि नीचे क्या है। ये अब यहाँ से आपको नीचे लेकर चलता हूँ मस्जिद के। और वो सामने मस्जिद और ये नीचे कुछ यहाँ तहखाना टाइप बना हुआ है। में यहाँ पर आया करते थे नमाज अदा करने, उनके आराम करने की जगह ऐसा बोला जाता है ये थी। आपको लेकर चलता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे है और ऊपर वो मस्जिद है किला कोना। और इसके नीचे आप देख सकते हैं मस्जिद में आते थे या नमाज अदा करते थे, उनका रेस्ट रूम आप कह सकते हैं ये देखिए। और दोस्तों ये जो किला है ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको देखने के लिए कम से कम आपको आराम से 1.5 से 2 घंटा चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही अभी कि काफ़ी देखने की चीज़ें हैं। और अब उसी कड़ी में मैं आपको लेके जा रहा हूँ शेर मंडल। जी हाँ, शेर मंडल वही इमारत है जहाँ सर मुग़ल बादशाह हुमायूं की गिरकर, जब वो नमाज के लिए खड़े हुए थे, उठे थे, तो वहीं से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे। और ये मेरे ठीक सामने शेर मंडल, और ये शेर मंडल की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़िए। और दोस्तों यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो ये शेर मंडल है, ये देखिए, ये लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। और जो ये ऊपर से नीचे तक इसकी जो इसकी लंबाई है वो 16 मीटर है, तकरीबन 16 मीटर। और दोस्तों यही वो इमारत है जहाँ से 20 जनवरी 1556 को दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई थी। देखिए, हुमायूं थे जो वो नमाज के बहुत पाबंद थे, तो जैसे ही अज़ान हुई तो वो उठे और जो उन्होंने ऐसे कुर्ता सा पहना हुआ था उसमें उनका पैर फंसा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जहाँ से 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, ये है इसकी हिस्ट्री और आपको अब आगे से दिखाता हूँ ये पूरा। दोस्तों जो इसका निर्माण है वो 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था एंटरटेनमेंट भवन के रूप में। और ये देखिए, ये ऊंचाई पर बना हुआ है, ये 3 फुट पत्थर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये शेर मंडल बनाया गया है। आप देख सकते हैं शेर मंडल, ये देखिए 2 मंजिला इमारत है ये। और ये देखिए, ये गेट है लेकिन अभी बंद कर दिया गया है ये गेट। और चारों तरफ इसको आपको ऐसे ही, ये ऑक्टागनल इमारत है, ऑक्टागनल इमारत है ये। और ये देखिए आप यहाँ पर ये देखते हैं, ये गेट पूरा बंद कर दिया गया है इसको। और ये शेर मंडल के बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे जाएंगे 20 मीटर तो ये आपको मिलेगा मुगलों का हम्माम। आपको ये दिखाता हूँ, मुगलों का हम्माम। और ये देखिए, ये है सामने मुगलों का हम्माम और ये इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी। ये देखिए, ये आप आराम से पढ़िए और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, ऊपर दिखाने से पहले जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसा कि इंद्रप्रस्थ गांव था जो बोला जाता है, और ये जो जगह है हम्माम, यहाँ पे सारा कूड़ा भर दिया गया था, तो उससे ये जगह मतलब बिल्कुल छुप सी गई थी। लेकिन 1913-14 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर लिया और यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हुई और फिर पता इसका सारा जो था वो पता चला। तो आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का ये पाइप है, इसे टेराकोटा पाइप बोलते हैं, इसी से पहले इस्तेमाल होता था सारा। और ये आप देखिए, ये जो सारा आप ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये जो कुछ खंड नुमा चीज़ें बनी हुई हैं, ये गर्म पानी के और स्टीम के ये खंड थे, ये रूम थे। ये आप देखिए,
ये देखिए, ये सारा यहाँ पर एक्चुअली जाना अलाउड नहीं है, और ये सारा आप देख सकते हैं क्योंकि गार्ड साहब मना कर रहे हैं। मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा है कि दिखाएं, और ये सारा है इसी टाइप का है ये सारा मुग़लों का हमाम। और आपको थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, और वहाँ पर। तो आइए चलते हैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और दोस्तों, ये शेर मंडल को देखने के बाद यहीं पर बिल्कुल शेर मंडल से थोड़ा सा अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर पुराना किला की बावली दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ बावली, पुराना किला की बावली, जिसकी हिस्ट्री पूरी ये लिखी हुई है। और ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर 89 सीढ़ियाँ हैं, और ये 22 मीटर नीचे तक है ये जो ये बावली है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 89 सीढ़ियाँ हैं। इसको बंद किया हुआ है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि काफ़ी ये पुरानी है और कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए इसको बंद रखा गया है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पे अग्रसेन की बावली का वीडियो देखा होगा या और भी बावली देखी होंगी, तो उसमें ऐसे यहाँ पे कुछ मेराबें बनी होती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये सीधा नीचे तक है। और वो देखिए, वो पानी बरसाती पानी है, अब तो बिल्कुल सड़ चुका है वो पानी। और स्टेप वेल है ये, इसको इंग्लिश में स्टेप वेल बोला जाता है। और ये पानी की जो पूर्ति करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए रखा जाता था, इसको बनाया जाता था कि पानी, और डीप इसलिए बनाया जाता था ताकि पानी ठंडा रहे और ख़राब ना हो, उस पर धूल मिट्टी ना पड़े, इसीलिए इसको इतना डीप बनाया जाता था पुराने समय में। चलिए आपको चलता हूँ आगे लेकर। और दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट जो जगह है एक्सप्लोरिंग की, वो है जहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिलने का दावा और मौर्य काल के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। वो आपको एक्सकेवेशन साइट यानी खुदाई की साइट दिखाता हूँ आपको। चलिए वहीं जाके मिलते हैं। और दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ उसी ASI की साइट पर, और ये इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। पुराना किला एक्सकेवेशन साइट यानी खुदाई की साइट। और दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो खुदाई थी वो 1954-55 में हुई थी, फिर 1969 से 1973 में हुई थी। और तभी से यहाँ पर जो यहाँ पे वस्तुएं मिली, उसको प्री मौर्यन काल, गुप्त काल, कुषाण काल और मुग़ल काल, राजपूत काल, इन सब के पोस्ट गुप्त काल, मतलब लगा सकते हैं 3000 से 4000 साल तक का इतिहास ये जगह संजोकर अपने आप में बैठी हुई है। और इसीलिए इसको इंद्रप्रस्थ नगरी और महाभारत के युग से जोड़ा जाता है। और कुछ सामान भी इसमें, बर्तन ऐसे मिले हैं जहाँ पर हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वही इंद्रप्रस्थ नगरी है महाभारत काल की। देखिए, ये सब वही साइड है जहाँ पर अभी काम चल रहा है, और ये यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ से आगे जाना वर्जित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अपने इस वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, आपको घर बैठे बैठे ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जब भी आप उस जगह जाएं आप पहले से ही आपको उसके बारे में मालूमात हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।